कंबल वाले बाबा नीम करौली महाराज, चमत्कार, भक्ति, शक्ति की एक दिव्य कथा। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। भारतवर्ष की संत परंपरा में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जनमानस के दुखों का निवारण कर उन्हें आस्था और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। लेकिन जब बात नीम करौली की आती है तो केवल भक्ति नहीं, चमत्कार भी उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उनके भक्त मानते हैं कि बाबा जी कलयुग में भगवान हनुमान जी के अवतार थे और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हुई हैं वे इस विश्वास को और भी अधिक दृढ़ करती हैं। जी हाँ, बाल्यकाल और गृहस्थ जीवन एक संत की शुरुआत। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाबा का मन बचपन से ही वैराग्य और भक्ति में लग गया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, लेकिन भीतर से वे एक साधु बन चुके थे। विवाह के कुछ समय बाद वे गृह त्याग कर जंगलों की ओर निकल पड़े। हालांकि उनके पिता के आग्रह पर वे एक बार लौट आए और एक सामान्य गृहस्थ जीवन भी जिया। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए, लेकिन संसार में रहकर भी वे इस लोक से परे थे। उनका जीवन त्याग, तप और आत्मज्ञान का पर्याय बन गया। नीम करौली नाम की उत्पत्ति और चमत्कारी ट्रेन की घटना। बाबा जी का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कथा है। यह घटना उस समय की है जब वे उत्तर भारत में यात्रा कर रहे थे। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टीटी ने उनसे टिकट मांगा तो टिकट ना मिलने पर बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। तब बाबा भी टीटी के कहने पर उतर गए और चुपचाप जाकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही बाबा जी को उतारा गया, पूरी ट्रेन रुक गई। इंजन चालू था, ड्राइवर भी था, सब कुछ सही था, फिर भी ट्रेन 1 इंच ना हिली। किसी बुजुर्ग यात्री ने कहा कि जिसे आपने ट्रेन से उतारा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। टीटी घबरा गया और बाबा जी से फिर से ट्रेन में बैठने की विनती करी और साथ ही नीम करौली बाबा से क्षमा भी मांगी। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, क्या अब ट्रेन चलाना मेरे बस में है? और जैसे ही वे ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। बाद में रेलवे अधिकारियों ने बाबा जी की स्मृति में नैनीताल के पास नीम करौली नामक एक स्टेशन बनवाया। वहीं से उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। अब कैची धाम एक दिव्य आश्रम की स्थापना कैसे हुई, ध्यान से सुनिए। नीम करौली बाबा पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे। उन्होंने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण और पश्चिम भारत तक की यात्रा की, परंतु उनकी सबसे प्रसिद्ध स्थली बनी उत्तराखंड में नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम आश्रम। इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी और आज यह श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां हर वर्ष 15 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु नीम करौली पहुंचते हैं। यह वही आश्रम है जिसने स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे विश्व प्रसिद्ध लोगों को भी आध्यात्मिक प्रेरणा दी। स्टीव जॉब्स यहाँ 1970 के दशक में आए थे और उन्होंने यहाँ की ऊर्जा को जीवन बदल देने वाली ऊर्जा कहा था। क्यों कहते हैं नीम करौली बाबा को कंबल वाले बाबा? चलिए इस चमत्कारी घटना के बारे में भी जान लेते हैं। अब बात उस कथा की करेंगे जिसने बाबा को कंबल वाले बाबा के रूप में अमर कर दिया। एक बार बाबा जी फतेहगढ़ में अपने एक भक्त दंपत्ति के घर आए। शाम का समय था और उन्होंने बस इतना कहा, आज रात को मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। दंपत्ति ने बड़े भाव से नीम करौली बाबा को खाट, भोजन और कंबल दे दिया।
रात के समय दंपत्ति को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई संघर्ष की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और पीड़ा में कोई कराह रहा हो। मगर डर और संकोच के कारण वे कुछ समझ नहीं पाए और दरवाजा उन्होंने नहीं खोला। सुबह बाबा जी ने उन्हें एक कंबल मोड़कर दे दिया और कहा, इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर देना। दंपत्ति ने बाबा जी के आदेश का पालन किया। जैसे जैसे वो गंगा की ओर जा रहे थे, कंबल भारी होता जा रहा था, मानो कोई बोझ उस पर रखा हो। लेकिन उन्होंने उस कंबल को नहीं खोला और गंगा में प्रवाहित कर दिया। लगभग 1 माह बाद उनका इकलौता बेटा, जो ब्रिटिश सेना में कार्य करता था, वह घर लौटा। उसने बताया कि एक रात युद्ध के दौरान शत्रु सैनिकों ने उसे घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर गोली उससे पहले किसी अदृश्य वस्तु से टकराकर गिर रही थी और उसे ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि कोई कंबल उसे ढके हुए है। जब तारीखों की तुलना की गई तो वही रात निकली जब बाबा उस दंपत्ति के घर में ठहरे हुए थे। उस दिन से लेकर आज तक बाबा जी को श्रद्धापूर्वक कंबल वाले बाबा कहा जाने लगा। भक्त मानते हैं कि उनकी कृपा से आज भी कंबल सिर्फ ऊन का नहीं बल्कि सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। बाबा हनुमान जी के अवतार थे या परम भक्त, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है बल्कि अनुभूति परक है। बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे। वे निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे और अपने भक्तों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनका जीवन त्याग, करुणा और चमत्कारों से भरा था। कई भक्तों ने कहा है कि उन्होंने बाबा जी में हनुमान जी के स्वरूप के खुद दर्शन किए हैं। उनकी उपस्थिति में जो शांति, ऊर्जा और चमत्कार का अनुभव होता है, वे किसी सामान्य साधु में संभव नहीं है। इसलिए कई लोग उन्हें हनुमान जी का साक्षात रूप या अवतार मानते हैं। बाबा नीम करौली का शरीर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में पंचतत्व में विलीन हुआ, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी जीवंत है। उनके द्वारा स्थापित 100 से अधिक मंदिर और उनके असंख्य भक्तों के अनुभव बताते हैं कि बाबा जी आज भी अपने कंबल की तरह भक्तों पर कृपा की छाया बनाए हुए हैं। आज भी लोग कैंची धाम जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक कंबल चढ़ाते हैं, जैसे अपने जीवन की हर परेशानी बाबा जी के चरणों में रख दी हो। आपने भी अगर नीम करौली बाबा के अभी तक दर्शन नहीं करे या आप कैंची धाम नहीं गए तो आपको एक बार कैंची धाम जरूर जाना चाहिए। अगर कैंची धाम आपके घर से दूर पड़ रहा हो तो आप वृंदावन में भी बाबा नीम करौली के आश्रम पर जा सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर धर्म आध्यात्म से जुड़ी और भी कोई जानकारी या कहानी आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। हम आपके हर सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें